स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग कैमरा फ्लैशेस के बारे में बात करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या। इसे कई बार स्पीड लाइट भी कहा जाता है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको कई लोग बोल रहे हैं मेरे पास स्पीड लाइट है या नहीं है, तो उसका मतलब ये हो रहा है फ्लैश के बारे में ही बात किया जा रहा है। और ये है क्या, ये है कंट्रोलेबल एक्स्ट्रा लाइट आपको दे दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर वेडिंग में कहीं गए हैं, किसी की आपकी शूटिंग करनी है किसी की वेडिंग की, हर लाइट पे आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। ये एक एक्स्ट्रा लाइट है जिसपे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एम्बियंट लाइन से आपका मन नहीं भरा है या एम्बियंट लाइट से आप कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, जिस तरह का मतलब ओवर हो जा रहा है या अंडर एक्सपोज हो रहा है, तो आपको एक लाइटर चाहिए होगा कि यार मेरे को कुछ रहे जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं। ये वो काम पूरा करता है और इसका अपना पावर सोर्स होता है। ये बात समझना ज़रूरी है। ये भले आपके कैमरा के ऊपर लगता है, लेकिन ये कैमरा का बैटरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें अपने बैटरी होते हैं और ये बात पे आपको ध्यान देना होगा। मान लीजिए आप खरीद लेते हैं और ये ध्यान से उतर जाता है आपका कि इसके लिए भी आपको बैटरी खरीदना पड़ेगा, उसके लिए भी रिचार्जर खरीदना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखें। और कैमरा मास्टर के तौर पे बिहेव करता है, यानी कैमरा डिसाइड करता है कि ये सब कब फायर करेगा, कितना इंटेंसिटी पे फायर करेगा। ये सब कैमरा का डिपार्टमेंट होता है और इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ आते हैं, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे फीचर। मतलब ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट होता है लगभग 100-150 साल पहले से ही समझिए, लेकिन धीरे धीरे बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत चीज़ आ गया। कुछ कुछ केसेस में आपको इसमें एक्चुअल लेंस मिलेगा, मतलब यानी कि फ्लैश लाइट के अंदर एक्चुअल लेंस है जिससे आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। इससे थ्रो को वाइड या नैरो किया जाता है। तो समझ लिया बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है इसके अंदर। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं ये इसकी फजीहत को थोड़ा सा हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि फजीहत के कारण ही काफ़ी लोग इसमें हाथ नहीं मारते हैं। पहला आपको समझना होगा, फ्लैश के दो मेन कैटेगरीज आते हैं। पहला होता है मैनुअल फ्लैश, यानी कि ये सीधा डम है, इसको कुछ नहीं पता, इसको बस ऑन या ऑफ पता है। कितना इंटेंसिटी पे देगा, कितना ड्यूरेशन पे देगा, जितना इसका कंट्रोल है वो आप करोगे। आप मैनुअली फीड करोगे, कैमरा से नहीं फीड कर सकते। इसमें खुद के बटन्स होंगे, खुद के नॉब्स होंगे, उसका इस्तेमाल करके आपको फीड करना होता है। ये मैनुअल फ्लैश होता है। इसका फ़ायदा हर किसी कैमरा में काम करेगा, यानी कि आप सोनी में भी लगा सकते हैं, नाइकॉन में भी लगा सकते हैं, पैनासोनिक में, सब में लगा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी टेक्नोलॉजी आती है जो उसका बड़ा भाई है, जो मतलब समझिए 70 से स्टार्ट हो गया, थ्रू द लेंस मीटरिंग, यानी TTL जो टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी में अगर आप ध्यान देखेंगे कि बहुत पहले जो ISO का स्टैंडर्ड था, यानी फिल्म कैमरे में था, उसमें था एक सेंटर पिन और बाहर केसिंग। इसी का इस्तेमाल करके ऑन ऑफ ट्रिगर हो जाता था। लेकिन अभी आप नोटिस करेंगे, आपका कोई भी DSLR हो, कोई भी मिररलेस हो, उसमें कुछ ज़्यादा पिन्स हैं, कुछ ज़्यादा हुआ है। ये सब क्या है? ये सब का काम होता है डेटा एक्सचेंज करना, यानी कि कैमरा फोटो खींचने से पहले एक बार प्री फ्लैश करता है। प्री फ्लैश का इस्तेमाल करके वो डिटरमाइन कर लेता है कि कितना डेटा, मतलब कितना मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, कितना मतलब सेंसर को पता चल जाता है कि हमने फ्लैश फायर किया, सेंसर उसके हिसाब से डेटा लेता है। फिर पता चल जाता है फ्लैश ओवर एक्सपोज हो रहा है मेरा इमेज, तो वो डेटा को कैलकुलेट करके ये फ्लैश को बता दिया, फ्लैश तुम अपनी इंटेंसिटी कम करो, या कैमरा खुद ब खुद अपने आप को करेगा, ए भैया मेरे को एक्सपोजर कंपनसेशन घटाना पड़ेगा ताकि मैं फ्लैश को मैनेज कर सकूं। तो ये फीडबैक होता है, मतलब एक समझिए एक लूप बन जाता है TTL से। तो अगर आप बाहर आउटडोर इन्वायरमेंट में ज़्यादा काम करते हैं, जहाँ पे आप लाइटिंग पे पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ पे लोग TTL पे ही भरोसा करते हैं। अगर आप स्टूडियो इन्वायरमेंट में या मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं या प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जहाँ पे आप हर एक चीज़ कंट्रोल करते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है और एक्चुअली नुकसान करने लगा, क्योंकि TTL हर बार थोड़ा सा ऑफ, मतलब कम बेसी होता ही रहता है। तो जैसे मान लीजिए आपका मॉडल है, मॉडल चेहरा घुमाया तो कैमरा के हिसाब से तो ये एक्सपोजर चेंज हो गया, लेकिन आप नहीं चाह रहे थे चेंज होना, जबरदस्ती का चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए TTL हर जगह के लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हर चीज़ को, कंपलसरी बन जाता है। फिर ये समझिए ये TTL के चलते ही सारा हुआ बर्बाद हो गया। इसके चलते हॉट शू जो है, यानी कि कैमरा के ऊपर जो पोर्ट्स होते हैं, वो हर कैमरा में अलग होता है, यानी कि हर ब्रांड में अलग होता है। जैसे कि पैनासोनिक का अलग होगा, फिर फूजी का अलग होगा, और मतलब नए फूजी का अलग होगा, पुराने फूजी का अलग होगा, कैनन का अलग होगा, नाइकॉन का अलग होगा, पेंटेक्स का अलग होगा, सोनी का अलग होगा, हर का अलग होता है। मैनुअल फ्लैश सब पे करेगा, और जो ढंग से बनाए गए TTL फ्लैश है वो भी डम मोड में सब पे काम करेंगे। वो बस ही बोलते हैं भैया एडवांस फंक्शन नॉट अवेलेबल, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कैनन ज़बरदस्ती का एक होता है पोपटपंती करने पे आगे, ज़बरदस्ती का लूटने पे आगे, उन्होंने अपने बहुत सस्ते मॉडल में सेंटर पिन हटा दिया। ऐसा इसलिए किया गया कि अब आप इस पे कोई भी थर्ड पार्टी फ्लैश नहीं लगा सकते। अगर आपके पास इस तरह का कैनन खरीदने की बात हो रही है जिसमें सेंटर पिन नहीं है, ना खरीदें।
आप लटक जाने वाले हैं। मतलब ये काम तो नाइकॉन भी नहीं किया अपने सस्ता डीएसएलआर में कि ज़बरदस्ती का सेंटर पिन हटा दिया, क्योंकि सेंटर पिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ज़बरदस्ती को उसको हटाया गया ताकि आप लटक जाएं। अब आपको कैनन का ही फ्लैश खरीदना पड़ेगा, अब आप कैनन के सिस्टम में फंस जाएंगे। इसीलिए कैनन से मैं सब लोगों को दूर करने वाला था कि कैनन एक जरूरत से ज़्यादा कस्टमर की लेने पे आ जा रहा है। तो ये बात ज़रूर ध्यान देगा। इसीलिए आपको बहुत सारे अमेजोन की वेबसाइट में रहेगा, उसमें काफ़ी लोग का शिकायत आता था मेरे कैनन के साथ नहीं काम कर रहा, वो देख लीजिए कैनन के में सेंटर पिन है कि नहीं। अच्छे जितने सेलर्स हैं वो अपडेट कर दिए, ये फोटो आपको खूब जगह देखने को मिल जाएगा कि कैनन ही सेंटर पिन हटा दिया, इसीलिए थर्ड पार्टी अब नहीं काम कर पा रहा। बाकी सारे का मतलब आप एक फ्लैश लेते हैं डम मोड में यानी मैनुअल मोड में, जहाँ पे आप सेटिंग कंट्रोल कर रहे हैं, वो हर कैमरा के साथ काम करना चाहिए। हाँ, TTL सबके साथ नहीं करेगा। अगर आप TTL पे भरोसा करना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिक कंट्रोल चाहते हैं, प्लीज़ वही लें जो आपका कैमरा के साथ कोई टेस्ट करके देख चुका है। कि मान लीजिए आप इस कंपनी का खरीद रहे हैं, इस मॉडल के साथ कोई चला के देखा है कि नहीं, तभी आपको मतलब संदेह, क्योंकि ये TTL स्वाहा कर सकता है आपका कैमरा। TTL का, क्योंकि आप समझिए सब पिन मान लीजिए बनाया है किसी कैमरा में, मान लीजिए नाइकॉन बोल रहा है कि हमको इस पिन पे 3 वोल्ट आना चाहिए, और मान लीजिए पेंटेक्स बोल रहा है ना, या मेरे को इस पिन पे 5 वोल्ट का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेंटेक्स वाला फ्लैश लगा दिए नाइकॉन में, नाइकॉन बोला बूम। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैनुअल में आपको उतना हुआ नहीं करना है, सिवाय बहुत सस्ते कैनन को छोड़ के। लेकिन बाकी सब में आप मैनुअल फ्लैश शॉप में काम करेगा। TTL के लिए आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, TTL सपोर्टेड है कि नहीं। पहले आपका मॉडल सपोर्ट करता है कि नहीं, मतलब यानी कैमरा का एग्जैक्ट मॉडल उस ब्रांड का, और प्लस जो भी अगर फर्स्ट हैंड खरीदने आपको दिक्कत नहीं होगा, यानी मतलब सोनी का कैमरा है तो सोनी का खरीद रहे हैं, नाइकॉन का है तो नाइकॉन का खरीद रहे हैं, कैनन का है तो कैनन का खरीद रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मतलब आपको एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त फ्लैश मिलेगा 7,000 रुपये में, और 7,000 रुपये में सोनी का छोटा सा फ्लैश देंगे, जाओ जाओ खुश हो, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये समझिए कि अगर आप इसमें सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्लैश फोटोग्राफी से अपने वर्क पर थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ नया करना चाहते हैं, वायरलेस फंक्शन के पीछे ज़रूर भागिए कि ये फ्लैश को कहीं से भी ट्रिगर किया जा सके। और काफ़ी लोग थर्ड पार्टी जो फ्लैशेस होते हैं उस खरीदने का सिर्फ एक ही कारण रहता है, उनको सब चीज़ मिल जाएगा, सोनी से नाइकॉन से कैनन सब मिल जाएगा। लेकिन ये लोग कंपनी क्या करती है ना कि आप एक काम करो, 1.5 लाख रुपया दो तब हम आपको वायरलेस देंगे, उतना में लोग बोलते हैं भाई क्षमा करो। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर वायरलेस फंक्शन चाहिए तो सस्ते में आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत कम दाम में मिल जाता है। और वायरलेस, एक बार आपका दिमाग खुल गया कि फ्लैश आप कहीं और रख के फोटो खींच सकते हैं, आपकी दुनिया बदल जाएगी। इसीलिए वायरलेस फंक्शन अगर आप खरीद रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, प्लीज़ वायरलेस फंक्शनैलिटी पे ध्यान दें। कोशिश करें कि जितना अच्छा उसका इंटीग्रेशन हो। कुछ कुछ केसेस में होता है कि कैमरा से वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है, कुछ कुछ केसेस में रहता है कि आपको एक ट्रिगर मतलब दिया जाएगा जो आप अपने हॉट शू में लगाएंगे, हॉट शू से वो वायरलेसली सिग्नल भेजेगा। वो जनरली किया जाता है कि आउटडोर इन्वायरमेंट में मतलब एक सिस्टम है कि आप फ्लैश का ही इस्तेमाल, मतलब कैमरा में जो फ्लैश है वो फायर करेगा, उस फ्लैश को देख के मेन फ्लैश आपका ट्रिगर कर जाएगा। बात होता है कि ये काम बहुत अच्छा करता है इंडोर इन्वायरमेंट में, आउटडोर इन्वायरमेंट में वो लाइट सिग्नल नहीं अच्छे से चला पाता है, तो ऑफसेट हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे एक रेडियो सिग्नल दिया जाता है जो आपको यह काम करना अलाउ करेगा। तो अगर आप फ्लैश खरीद रहे हैं, वायरलेस पे खर्च करना आपके लिए लंबे समय का बेनिफिट देने वाला है। मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्या है। तो यही समझिए, हुआ बहुत है, डम चाहिए किसी में भी काम करे सिवाय बहुत ज़्यादा नौटंकी वाला कैनन को छोड़ के। TTL चाहिए तब आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि किस कंपनी का है, किस कंपैटिबल है कि नहीं, क्या वो एग्जैक्ट मॉडल पे किसी ने चला के देखा है कि नहीं। क्योंकि समझ लिया फूजी पुराना और नया वाले में अंतर आ गया, मतलब कैनन में अंतर आ गया, तो ये बात ज़रूर समझिए। मॉडल प्लीज़ चेक कीजिएगा। और थर्ड पार्टी मिसमैच होने से TTL का सुहा होने का रिस्क रहता है। और अगर आप थर्ड पार्टी ले रहे हैं, प्लीज़ वायरलेस पे खर्च करने की कोशिश करें, आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। अब बात करते हैं एक चीज़, अगर TTL से बड़ा भाई जिसे कहते हैं हाई स्पीड सिंक। अब हिसाब ये होता है ना कि ये आपको तभी चाहिए जब आपका शटर स्पीड 1/200 से ऊपर जा रहा है। डिपेंड करता है, बहुत सस्ते कैमरा में ये 160th होगा या 150th होगा, जनरली उतना नीचे नहीं जाता है। लेकिन आपको 1/200 या 1/250th मिल ही जाता है। अगर उस स्पीड से आप तेज़ जाना चाहते हैं तब आप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे फ्लैश। ऐसा क्यों? क्योंकि शटर जो होता है, शटर कभी सीधा एक मैकेनिज्म नहीं है, वो एक कर्टन मैकेनिज्म है। यानी कि शटर खोलना है तो पहले नीचे वाला दरवाजा खोला जाता है, ठक 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 खोल दिया, अब शटर पूरा एक्सपोज हो रहा है सेंसर, फिर ऊपर से दरवाजा बंद किया जाता है। और ये जो आप स्पीड देख रहे हैं, ये स्पीड ऐसा रहता है कि ये दोनों के बीच में गैपिंग पूरी रहती है, यानी कि पूरा का पूरा सेंसर एक्सपोज है। तो फ्लैश को ट्रिगर करने वाला सिस्टम जैसे ही नीचे वाला शटर, मतलब नीचे वाला शटर खुल रहा है नीचे पहुंचा, शटर फ्लैश को चालू किया जाता है, पूरा सीन एल्यूमिनेट हो जाता है बम बम, और उसके बाद शटर को क्लोज कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया सब काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि जैसे आप उस स्पीड से आएंगे, आपका शटर बीच फ्रेम में आ सकता है। तो आप मतलब फोटो खींचना शुरू किए,
फ्लैश फायर किया और शटर बीच में आ गया, ले भैया फ़ोटो हुआ ही नहीं। तो ये सब होता है, हाई स्पीड में दिक्कत हो जाता है। तो 1/500 मतलब जैसे ही 1/200 से ऊपर जाने लगे आप 1/350th 1/400th 1/500th ये सब में काम नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हाई एंड फ्लैश में ये फीचर बहुत महंगा है, प्लस आपका कैमरा भी बहुत महंगा होगा जो ये फीचर अलाउ करेगा। उसमें ये किया जाता है कि फ्लैश जो है टक 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 ऐसे करके खूब सारा बर्स्ट करता है, ताकि ये मतलब समझिए पेंटिंग कर रहा है, एक तो ऐसा लाइट पेंटिंग करता है, मतलब एक लाइट पेंट किया, 2 लाइट पेंट किया, 3 लाइट पेंट किया, और उसके बाद टेस्टिंग करके देखी जाती है कि अगर अच्छा ब्रांडेड हाई एंड सिस्टम है जिसमें हाई स्पीड सिंक अच्छे से काम कर रहा है तो आप 1/2000th ऑफ ए सेकंड तक जा सकते हैं। अब बात यह है कि ये बहुत नीचे नहीं जाता, भले आपका कैमरा 1/4000 तक जा सकता हो, हाई स्पीड फ्लैश को उतना जाने में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि समझ रहे हो उसको ऐसे टिमटिमाता रहना पड़ेगा। हम लोग हमारे आंख को नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपके पास हाई स्पीड कैमरा है जो 10,000 या 20,000 फ्रेम पर सेकंड पे चलता है, आपको दिखेगा कि फ्लैश आया, एक फायर किया, फ्लैश आया, दूसरा फायर किया, फ्लैश आया। ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है फ्लैश लैंप के लिए। तो बड़े बड़े जो आप बहुत जगह पे देखते हो ना, बहुत भुष्ट लैंप रहते हैं फ्लैश लैंप, वो सब इसको अच्छे से लॉन्ग टर्म तक झेल पाते हैं। नॉर्मल आपका वो फ्लैश 1-2 बार करेगा, 3-4 बार करेगा, उसको उसकी बैटरी की भी बैंड बच जाएगी, उसका कैपेसिटर का भी बैंड बच जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका कैमरा और आपका जो फ्लैश है दोनों के पास ये हाई स्पीड सिंक होना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। तो अब बात बनता है कि इतना हम क्यों कर रहे हैं, 1/200 से नीचे में आप क्यों जाना चाहेंगे। बात है कि 2 केसेस में आपको इसकी ज़रूरत है। पहला, अगर आप एक्शन फ्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको हाई स्पीड चाहिए, उस जगह पे ये कंपलसरी हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कुछ भी ऐसा शूट कर रहे हैं जहाँ पे फ्लैश का ज़रूरी है, फ्लैश के बिना लाइट नहीं रहेगा और आपको शटर स्पीड भी बढ़ाना है, तब वहाँ पे ये एकदम ऑप्शनल नहीं होता, तब ये कंपलसरी बन जाता है। दूसरा, बहुत लोग ये करते हैं कि डे लाइट जब शूटिंग आप कर रहे हैं और वाइड एपर्चर कर देते हैं, तब आप ISO उतना नीचे नहीं घटा पाते कि 1/200 पे आपका काम हो। तो इसी कारण से वहाँ पे भी ये ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए, ये फीचर बहुत महंगा फीचर है, और प्लीज़ चेक करके देखिए, क्योंकि हर मतलब अगर मान लीजिए आपको एक फ्लैश मिल रहा है जो 7,000 रुपये का है, एक फ्लैश मिल रहा है जो 50,000 का है, ज़रूरी नहीं है कि 7,000 रुपये का फ्लैश भले उसमें हो हाई स्पीड सिंक हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 1/2000th ऑफ ए सेकंड पे आपको दे सके या 1/3000 पे दे सके। और ये भी हो सकता है कि वो करने पे आप काम करे लेकिन तुरंत उड़ जाए। मतलब ये काफ़ी लोगों के साथ दिखा था चीप फ्लैशेस में कि ये हाई स्पीड में वो बहुत लंबा लाइफ नहीं दे पाता है, शॉर्ट समझ रहे हो, पट 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 कर रहा है, तो कैपेसिटर उतना हैंडल कर पाएंगे, प्लस वो फ्लैश ट्यूब उतना हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये फंक्शन बहुत महंगा है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब मोशन फ्रीज करने पर खर्च करते हैं या ब्रॉड डे लाइट में फ्लैश यूज़ करते हैं, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहला जो मतलब सबसे बड़ा नौसिखिया होगा उसका ये फ्लैश है और कोई सेटिंग छेड़खानी नहीं की है, बस लगा दिया है और बस ऐसे भग से फायर कर रहा है, तो ये आपको तुरंत पता चला। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि आप अगर फ्लैश को अच्छे से नहीं इस्तेमाल करते हैं, आपका फ़ोटो जला जला आने लगेगा। ये आपको सस्ते वेडिंग फोटोग्राफर्स में सबसे पहले दिखेगा कि उनके फ़ोटो ये हुआ, मेरे रिलेटिव्स ने फ़ोटो दे दिया, भाई मेरे पास पकड़ा दिया, भैया तुम इसको इसमें रिपेयर करो, क्या बोलते हैं लाइट रूम में रिपेयर करो। मतलब जेनुइनली सारे फोटो में मतलब सब लेडीज़ लोग अच्छा इंटरेस्टिंग साड़ी पहनी थी, सब में कलर था, रंग था, सब जला के सुहा कर दिया। तो वो हो जाता है क्योंकि समझिए कैमरा का लेंस जहाँ है वहीं पे लाइट है, ऐसा कभी नेचर में नहीं होता। आप जब भी बिना फ्लैश के फोटोग्राफी करते हैं तो होता क्या है, लाइट कहीं इधर है, इधर है, कहीं दाएं है, नीचे है, बाएं, कभी भी ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली वहीं पे हो। तो ये बहुत अनइवन मतलब समझिए एक अननेचुरल कर देता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए सही है, अगर आप कोई घड़ी का फोटो ले रहे हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उससे बेटर कुछ नहीं है। पेपर का डॉक्यूमेंट है उसका फोटो लो, उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं लोगों में वैसा वो बहुत अनइवन देता है, क्योंकि मान लीजिए आप सामने आ गए तो आपका चेहरा का सारा शेडो गायब हो जाएगा कि एकदम पचा। तो वो बहुत ये मतलब एकदम सबसे पहला चीज़ आपको सीखना होगा कि फ्लैश जहाँ पे दिया जाता है कि कैमरा के ऊपर लगा, वही उसके लिए सबसे बुरा जगह है, आपको एकदम उस पर रखना नहीं है। जितना जल्दी आप उसे वहाँ से हटा सकें या उसे दाएं बाएं कर सकें, जिसके लिए आपको सारे हाई एंड क्या सस्ते सस्ते में भी आपको मिलेगा कि सारे फ्लैश जो होते हैं उसका एंगल चेंज किया जा सकता है। वो क्यों है कि जनरली ऑफ सेट कर दीजिए। अगर आप खुले इन्वायरमेंट में नहीं, बड़े मान लीजिए वेडिंग हॉल के अंदर है, आराम से ऊपर कर दीजिए, ऊपर से बाउंस करेगा, मस्त एकदम लाइट आएगा। कुछ केसेस में लोग इस पर डिफ्यूज़र लगा देते हैं और इसके बहुत सारे एक्सेसरीज आते हैं, जैसे कि बल्ब जैसा आपको एक्सेसरीज मिल सकता है, ये लाइट को काफ़ी डिफ्यूज़ कर देता है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर कोई थर्ड आदमी नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बोलें कि भैया तुम फ्लैश इधर रखो इधर करो, वो नहीं है, तो लोग बल्ब जैसा ये लेते हैं। तो ये लाइट को इतना डिफ्यूज़ कर देता है कि थोड़ा सा वो मतलब कलर और कॉन्ट्रास्ट वापस आने लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कैमरा के टॉप पे वर्स्ट केस सिनेरियो पे रखा जाता है, वो वहाँ उसका फाइनल पोजीशन है। वो समझिए वहाँ आप अभी फ्लैश करते हैं, अभी आप गाड़ी खोल रहे हैं, जब गाड़ी खुल जाएगी वो कैमरा से ऊपर से गायब हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था वायरलेस फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और समझिए कि
कैमरा का जो फ्लैश है ऑफ एंगल रखने पे बहुत इंटरेस्टिंग कर सकता है। और इसके केसेस में काफ़ी लोग ड्रामेटिक सीन भी करने लगते हैं, इसलिए आप देखते होंगे फ्लैश के ऊपर केसेस में कार्ड लगाने की जगह दिया जाता है, जिसमें आप कलर जेल लगा सकते हैं, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, डिपेंडिंग करता है। तो इमेजिन कीजिए अगर आपके पास 2 फ्लैश है और उसको आप एक में ग्रीन डालिए, एक में कॉन्ट्रास्टिंग येलो डाल दीजिए और उसमें किसी मतलब का फोटो लीजिए। या ऐसा भी किया जाता है कि वेडिंग केसेस में कपल को लाइट किया जाएगा एक दूसरे के फेवरेट कलर से, यानी मतलब बंदी को पसंद है रेड कलर तो रेड कलर का फ्लैश जो है बंदे पे रहेगा, और मान लीजिए बंदा को पसंद है नीला तो नीला लाइट इस पर रहेगा। मतलब एक बहुत भयानक शार्प कॉन्ट्रास्टिंग और एकदम फीलिंग वाली फोटोज आ जाती है। अच्छे से करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस लगेगी, मतलब 6-7 शॉट लेंगे तब जाके 1-2 में सही आएगा सब चीज़, लेकिन ऐसा लोग करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कैमरा से ऊपर से फ्लैश को निकालिए, हटाइए, आप जितना दूर ले जाएंगे, जितने अलग अलग एंगल पे करेंगे उतना यूनिक हो जाएगा। और आप अकेले भी हैं और अगर आपको टाइम है तो आप ऐसे भी करके ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेटर होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और फ्लैश के फायरिंग मोड में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एट द एंड ऑफ एक्सपोजर का एक सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कोई डांस कर रहा है, उस टाइम अगर आप स्लो शटर में लेते हैं तो आपको मोशन ब्लर पूरा आ जाएगा, लेकिन जैसे ही कर्टन क्लोज होने वाला तब फ्लैश भग से मार देगा। तो उससे ये होता है कि वो इंस्टेंट फ्रीज हो जाता है टाइम में, बाकी सारा मोशन ब्लर बचा रह जाता है। तो इससे मान लीजिए सब लोग जैसे डांस कर रहे थे तो डांस का एक बैकग्राउंड ब्लर बचा रहेगा, लेकिन मेन सीन जो है फ्रीज हो जाएगा। ये बहुत यूनिक फीचर है फ्लैश का, और ये बहुत ऑलमोस्ट सारे सस्ते उसमें आता है। बस आपको देखना पड़ेगा मैनुअल में कहाँ है, कैसे है, किस नाम से, क्योंकि फर्स्ट पार्टी में आपको दिक्कत नहीं होगा। नाइकॉन का है तो नाइकॉन में आराम से नाम मिल जाएगा आपको, सोनी है तो सोनी में मिल जाएगा। ये आप कोई थर्ड पार्टी खरीदते हैं तो इसको कुछ तिगड़म नाम से बोला जाता है। जनरली इसका वही मतलब होता है कि आप 1/20th ऑफ ए सेकंड का मान लीजिए एक्सपोजर ले रहे हैं, या ऑलमोस्ट 1 सेकंड का एक्सपोजर ले रहे हैं, तो ऐसा ही करेगा कि 1 सेकंड होने वाला है, खत्म होने वाला है, बस तब फ्लैश मारो। इससे बहुत, और कुछ कुछ केसेस में इसका बड़ा भाई भी आप कर सकते हैं कि आपका शटर जो है 10 सेकंड तक खुला रहेगा और ये पल्स करेगा 5 बार। तो इसमें जैसे मान लीजिए डांस करे तो भूतहा फिल्म जैसा बन जाएगा, फट 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 5 आ जाता है। बहुत चीज़ कर सकते हैं फ्लैश से, लेकिन आपको 2-3 चीज़ पहला करना हो। पहला, उसको कैमरा के ऊपर से निकालें, उसे आज़ादी दें, उसे घूमने दें, तब देखिए आप ऐसा ऐसा चीज़ कर सकते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जैसे इस फोटो में फ्लैश कहीं तिरछा में लगाया तभी ये ऊपर से इस तरह का लाइट आ रहा है। वही मान लीजिए फ्लैश ऐसे मारता, ये पहला तो आधा मोशन ब्लर गायब हो जाता क्योंकि डार्क एरियाज उड़ जाते और कॉन्ट्रास्ट भी खत्म हो जाता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और फ्लैश के साथ अपना समझ के एक्सपेरिमेंट करें, दिल खोल के एक्सपेरिमेंट करें। मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दिए हैं जो आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं, और अपना समझ के कीजिए, क्योंकि ये समझिए फ्लैश आपका फोटोग्राफी को काफ़ी अच्छा तक ले जा सकता है, या ऐसा कर सकता है कि अरे ये तो सस्ता फोटोग्राफर है यार, इसका सारा फोटो जला हुआ आता है, मतलब जला हुआ एज इन कलर में बात कर रहा हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्लैश फोटोग्राफी वाला। उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा कि है क्या, कौन खेती मूली है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ लाइक कर दे, वीडियो दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, मैं इस बात से बहुत खुशी हूँ। धन्यवाद।